बता सकते हो शेयर्स क्या होते हैं? हम्म। ये बस संजय भैया को बुला के सही में मतलब बुलाना भी हो तो उसको लग रहा है कि बाहर भेज दे उसको। ठीक है। देख शेयर्स पता है क्या होता है? कभी देख शेयर्स देखे? एक बात बताओ। हाँ। इनटेंजिबल होते हैं, वेरी गुड। संजय पानी पिला दे भाई, सुबह से आज पानी नहीं पिया मैंने। कोई कंपनी पता है जिसके शेयर्स होते हैं? रिलायंस। कितने का शेयर है इसका? 1363। अगर मैं 5 साल की मैक्सिमम की बात करूं तो आपको दिख रहा है कितने रुपए का शेयर है? 26 रुपए का। कौन से साल में? 2002 में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जैसे 26 रुपए हैं और आप इसके ओनर बनना चाहते हो रिलायंस के, ऐसा ओनर ये नहीं होता तुमने एक शेयर ले लिया तुम वो हो गए। ऐसे करोड़ों शेयर्स होते हैं। मतलब मान लो छोटे 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 पीसेस हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, अगर किसी बंदे ने मान लो 2022 2002 में कितने रुपए, अगर मैं बोलूं 26 रुपए लगाए होते। ठीक है। अच्छा क्यों लगाओगे आप 26 रुपए? क्या पड़ी है आपको? कैश रख लो घर पे, एफडी। पीपल वांट टू अर्न मनी फ्रॉम देयर मनी। जैसे आपके जो पेरेंट्स है वो पैसे को क्या करते हैं? बैंक में रखते हैं। जो इमिडिएट चाहिए होता है वो कैश में रखते हैं। और जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदना वेस्ट है। अगर मुझे एक छोटा सा सेगमेंट बेचना है, बेच नहीं पाता, दैट्स हाईली इलिक्विड। लेकिन लोगों का कॉर्पस पोर्टफोलियो आज के टाइम पे 100-100 करोड़ का है शेयर मार्केट के। समझ रहे हो? तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिलायंस के 1 लाख शेयर लिए होंगे, सोच के देखो। 1 लाख शेयर कितने रुपए का? 26 का। मैं 26 लाख रुपए लगा। मान के चलो मैं 26 लाख थे, मैं 26 लाख लगाए, आज उसकी क्या वैल्यू हो गई? मैंने टोटल शेयर कितने खरीदे थे? 1 लाख। छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। और ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन होता है। जैसे आपके बैंक में आपको दिख रहा है मेरे पास इतना बैलेंस है, तो आपको नोट थोड़ा ना दिख रहे हैं कोई। ठीक है। लेकिन जब आप उसको विड्रॉ करते हो नोट निकलता है। इसी तरीके से आप शेयर्स को सेल करते हो तो आपके बैंक में पैसा आ जाता है। समझ रहे हो? तो दैट्स अ डिजिटल एसेट। अब जैसे कॉइन्स भी हैं। कॉइन सुना हुआ आपने? ठीक है। अरे देखा मैंने जियो कॉइन्स। जियो कॉइन्स है किसी के पास? ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं जियो कॉइन्स क्या है, अब जैसे आप अगर वो उनका वेब ब्राउजर यूज करते हो जियो स्पेयर करके, यू नेवर नो कि वो एक कॉइन अगर 1 करोड़ का होगा तो। देखो बहुत ही 0.001 प्रोबेबिलिटी है। मेरे पास 14 कॉइन्स है उसके, तभी बोल रहा था अच्छा अच्छा। ठीक है। बिटकॉइन भी ऐसी था। बिटकॉइन पता आपको? ठीक है। बिटकॉइन इतना हर किसी को क्यों पता लग गया? क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड, और भाई क्या प्राइस हो गया उसको। ऐसी इंडियन मार्केट में सबसे पहला कॉइन कौन लेकर आया? रिलायंस लेकर। अब 20 साल लगे, 100 साल लगे, क्या पता उस कॉइन की क्या वैल्यू चली। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, अगर मैंने 1 लाख शेयर खरीदे होते तो आज वही 1 लाख शेयर की वैल्यू क्या हो जाती? 1 लाख इंटू 13 करोड़। यानी कि मेरा 26 लाख रुपया 13 करोड़ बन। सो दैट्स वाई पीपल इन्वेस्ट। अच्छा कंपनी क्यों पैसे ले रही है आपसे? वाई कंपनी नीड्स मनी? पहले आप ये समझो क्या है, क्यों ले रही है कंपनी पैसा? फंडिंग है भाई। मेरे को आज 5 सेंटर खोलने हैं, मेरे प्रॉफिट उतने नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए। आप घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, क्यों क्यों आप लोन लेते हो? उतना पैसा नहीं होता। बैंक में 2 करोड़ है और घर खरीदना है 10 करोड़ का, तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। इसी तरीके से कंपनीज के जो एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं ना बच्चे, तो ये जो शेयर्स होते हैं, ये जो शेयर्स है छोटी छोटी बातें लिखते हैं एक बार, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स ये लिखते हैं दैट शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी। ये सिर्फ कंपनी इशू कर सकती, फर्म नहीं कर सकती। पार्टनरशिप जैसे एडू जंक्शन है, हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते। दीज आर इशूड बाय कंपनी। व्हाट इज द पर्पस? क्यों इशू करती है? टू रेज फंड्स
फ्रॉम पब्लिक। भाई पैसा चाहिए तो लोन ले लो, लोन भी लेती है कंपनी, रिलायंस के पास भी लोन है, लेकिन कहती है नहीं पब्लिक को हिस्सेदारी बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है रिलायंस का मैक्सिमम हिस्सेदारी किसके पास होगा? मुकेश अंबानी। 51% ही इज होल्डिंग, बाकी उसने पब्लिक में बांट रखा। LIC को 5% दे दिया, LIC भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अगर, तो ऐसे करके। और अभी आप समझोगे कि क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, टू रेस फंड्स। ठीक है, अच्छा अब ना कुछ चीज होती है, शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। ये क्या मतलब हुआ सर? बेटे फालतू की बात है एकदम। पार वैल्यू क्या होती है? एक डिनोमिनेशन होती है, समझ रहे हो? कि 10 रुपए का एक शेयर है, मार्केट में हो सकता है उसका भाव 1000 रुपए हो। दिखाऊं आपको, ये देख। IPO वर्ड सुना है आपने? IPO क्या होता है? IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो अभी देखते हैं रीसेंट IPO किसका आ रहा है। आ रहा है लेंसकार्ट का। चलो आओ देखते हैं। अच्छा एक चीज, जैसे अगर आप देखोगे हेडिंग, लेंसकार्ट IPO गेट सेबी नोट। सेबी नोट मतलब, भाई देखो, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनीज एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है पब्लिक से पैसा। हु इज पब्लिक? भारत देश के लोग। तो क्या वो रेगुलेटेड? क्या अगर वो कंपनी फ्रॉड निकली तो क्या भारत देश के लोगों का पैसा डूब नहीं जाएगा? और ऐसा बहुत बार हुआ। तो सेबी क्या है? सेबी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, कि अगर कंपनी तेरे को पैसा चाहिए तो तू हमारे पास आ, हमारे कुछ पैरामीटर्स होंगे उसको सेटिस्फाई कर, एंड वी आर दी इंटरफेस बिटवीन। जैसे आप Amazon है, आपके और सप्लायर के बीच में Amazon है, इसी तरीके से पब्लिक, सॉरी, कंपनी और पब्लिक के बीच में सेबी। सेबी मेक श्योर कि वो कंपनी भी सही हो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, क्या है। तो सेबी के भी कई कंट्रोल्स लगे होते हैं। ठीक है, आईवेयर रिटेलर टू रेस, कितने रुपए रेस कर रहे हैं? 2150 करोड़। जब मैं बोला क्यों क्यों कर रहा हूँ, उसको कोई शौक है लेंस कार्ड को? पैसा चाहिए भाई उसे। क्यों चाहिए मैं आपको, मुझे नहीं पता क्यों चाहिए, वो उसको पर्पज ही बताना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि उसको रूरल से रूरल एरिया में जाके, क्योंकि मैंने जो इतना शार्क टैंक में समझा था, तो देर आर मेनी पीपल जिनकी आईसाइट ठीक नहीं है, दे कांट अफोर्ड स्टिल ग्लासेस। ठीक है, रूरल एरिया में लोगों को पता ही नहीं, उनको 2 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ। ठीक है, वहां पे कोई आएगा वो थोड़ा है, तो मे भी उसका विजन ये हो कि मेरे को वहां तक पहुंचना है, मेरे को उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा, मेरे को लॉस, मेरे को पैसा चाहिए, उनको सस्ते में देना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो वाया फ्रेश इशू कंपनी आइज नवंबर लिस्टिंग, नवंबर में सोच रहे लिस्टिंग। अब सर ये बातें क्यों कर रहे हो आप? अभी देखना, मैं पार वैल्यू दिखाना चाहता था, हाँ। हम्म, पार वैल्यू की डिटेल नहीं आई, एक मिनट। IPO लेंस कार्ट, एक होता है बच्चे इशू प्राइस, कि वो एक शेयर कितने एक बात सोचो, वो बेचेगा ही तो सही पब्लिक को। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? इशू प्राइस। एक बार देखते हैं अगर उन्होंने लिस्ट कर दिया है ये। ये में देखते हैं इसका। नहीं नहीं, इधर भी मिल जाता है यार वैसे तो इशू प्राइस का। चलो मैं तुम्हें पुराने वाले का किसी का जोमेटो का इशू प्राइस दिखाता हूँ। अच्छा MRF का देखते हैं। MRF का प्राइस पता है आपको? एक शेयर का प्राइस 1,52,000। ठीक है, अच्छा अगर ऐसी आप ना समझो पहले एक बार, ठीक है, अगर तुम MRF का एक शेयर खरीदना चाहो, ठीक है, तो तुमको क्या MRF बेच रहा है ये, या एक दूसरा कोई इन्वेस्टर बेच रहा है? एग्जैक्टली exactly. कैसे बता आपको? दो मार्केट होती है थ्योरेटिकली, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, सुना है कुछ? देखो ये शेयर तो ऑलरेडी
आईपीओ में आ गए, उसके बाद क्या होता है, ट्रेड होते हैं। ठीक है, ट्रेड क्या होता है, जैसे मेरे डीमैट अकाउंट में को आज बेचना है, तो मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ, तो अगर कोई ना कोई इंडिया में खरीद रहा है तो हमारी डील एग्जीक्यूट। एमआरएफ हैज नथिंग टू डू विद इट। एमआरएफ को कब लेना देना होता है, जब वो फर्स्ट टाइम आईपीओ पे लेना देना। आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो ये वाली मार्केट में नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में नहीं है, वो आईपीओ पे है, दैट कंपनी इज कमिंग एंड सेइंग मेरा शेयर ले लेना। समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें ऐसी एमआरएफ का बोलूं, ठीक है, एमआरएफ का पार वैल्यू कितने रुपए होगी बताओ? ये रहा। एमआरएफ ऑल्सो डिक्लेयर्ड डिविडेंड per share ऑफ इट्स पार वैल्यू। फेस वैल्यू एक ही बात होती है। सो व्हाट इज द पार वैल्यू? 10 रुपये। फेस वैल्यू भी उसे बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा था कि आपको पता लगे कि ये रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मार्केट में उसे 50 का बेचना चाहूँ शेयर, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ जस्ट अबाउट एमआरएफ, अब मैं आपके साथ नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि एक कंपनी है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, पार वैल्यू कुछ भी नहीं बताती, फालतू की बात। तू 10 रुपए रखना है 10 रख ले, 100 रखना है 100 रख ले, उससे एंट्रीज आपका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन मार्केट में जो भाव है वो पार वैल्यू नहीं बताता। मैं बताता हूँ क्या है। चल रहा है एक, नहीं अकाउंटिंग लेवल पे हेल्प होती है वो चीज है, पर उसका कोई ऐसा कोई ब्रॉडली कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, अब एक बात बता, कंपनी जो शेयर इशू करेगा, अच्छा ये जो शेयर होते हैं इसको इक्विटी शेयर बोलते हैं, सुना हुआ आपने? और दूसरे शेयर कौन से होते हैं? प्रेफरेंस। ठीक है, मैं दोनों के बीच में गैप भी बताऊंगा क्या होता है, पर मेन मालिक कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करती है, किसको इशू करती है बच्चा? पब्लिक को। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझना। कंपनी शेयर इशू करने से पहले क्या अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट जानती होगी? तो मान लो कंपनी के फंड्स की रिक्वायरमेंट कितने रुपए की है? 12 लाख। और मान लीजिए मेरा जो पार वैल्यू कितने का है? 10। एंड लेट मी टेल यू, आप इसको पार वैल्यू बोल लो, आप इसको फेस वैल्यू बोल लो, आप इसको नॉमिनल वैल्यू बोल लो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। और अब मैं आपको कह रहा हूं दैट द इशू प्राइस इज ऑल्सो 10। पहला सवाल है बेटे, आसान रखो। इशू प्राइस का होता है, मैं पब्लिक के पास जा रहा हूँ, मैं कहूंगा मैं आपको एक शेयर दूंगा, आप मुझे 10 रुपए। पार कितना? 10। आपसे ले भी कितना रहा हूं? 10। अगर मैं 12 ले रहा होता तो इशू प्राइस 12 होता। ठीक है, एक बार मैं लिखता हूं। ठीक है, अगर इशू प्राइस 12 होता तो एक नाम होता है एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम लिया मैंने, मेरा शेयर प्रीमियम का है। पार कितनी है? 10। पर मार्केट में बेच कितने का रहा हूं? 12 का। तो मेरा प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये। समझ रहे हो? अभी हमारा पहला सवाल है, अभी हम क्या रख लेते हैं? भाई मेरी मार्केट में वैल्यू है, प्रीमियम पे बिकेगा। तेरे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बर्गर बेकार सा भी 100 रुपए का बिकता है, बेचूंगा, वहां जा, चला जा, बाहर जाएगा तू लेने? नहीं जाएगा। सिचुएशन का फायदा उठाने वाली बात है। समझ रहे? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कंपनी, यार कंपनी की तो गुडविल होती है। पब्लिक कंपनी का भी एनालिसिस है कि पब्लिक कितना, भाई पब्लिक पीछे पड़ जाती है, शेयर दे दो शेयर दे दो, ऐसे सामने नहीं दिखेगा, आप ओवर सब्सक्राइब हो जाते। मैं मार्केट में 1 लाख शेयर बेचने निकला हूं, मान ली 1 लाख, 25 लाख की डिमांड आ रखी है, मेरे को फोन आ रहा है, मेरे को दे दो शेयर, मेरे को दे दो। इसको ग्रे मार्केट बोला जाता है, रियल से। स्टॉक मार्केट के अंदर एक ग्रे मार्केट होता है जिसमें लिस्टिंग का पता लग जाता है क्या चल रहा है। धीरे धीरे समझोगे आप। मुद्दे की बात यह है कि मुझे फंड्स कितने चाहिए वैसे, और मैं एक शेयर कितने का बेच रहा हूं? 10। तो क्या आप अपने दिमाग से बता सकते हो हाउ मेनी शेयर्स इट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड? एग्जैक्टली 1 लाख। भाई कॉमन सेंस है ना भाई ये तो। और ये सारी बातें तो कंपनी बैकएंड पे वर्किंग करके चलेगी ना, पब्लिक थोड़ा ना बताएगी आपको। मेरे को पता है मुझे 12 लाख चाहिए,
मेरे को पता है मैं आपको 10 रुपए से ऊपर बोलूंगा, आप सारे भाग जाओगे। तो मैं मार्केट में कितने शेयर डाल दूंगा? 12 लाख, 1 लाख 20, और आपसे कितने ले लूंगा? 10 10 रुपए ले लूंगा। ठीक है। अब होता क्या है, मैं आप पब्लिक के पास आ रहा हूं, मान लो मैं कंपनी हूं और आप सारे बैठे हो, आप पब्लिक। ठीक है। और मैं आपको समझा रहा हूं कि आई नीड 12 lakhs, आई विल इशू 1 लाख शेयर्स, 25,000 ईच। आपने बोला कितने रुपए लोगे सर? मैंने कहा 10 रुपए। आपने कहा पार वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 10 रुपए। ठीक है। तो आप मुझे बताइए फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने बोला सर हम एक साथ पैसा नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले मुझे एप्लीकेशन मनी दे दो। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए दे दो। मैंने कहा फिर अगला आप मुझे अलॉटमेंट मनी दे दो, ये फिक्स टर्म्स है कुछ। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, दोज हु वांट टू अप्लाई। और यार मैं 1 लाख बेच रहा हूँ, जरूरी है 1 लाख बिकेगा? हो सकता है 25 लाख शेयर की डिमांड आ जाए मेरे पास। तो इंडिया लेवल पे मैं मार्केटिंग करता हूँ, भाई आज का दिन है, जिसको शेयर डालने डाल। आज के टाइम पे ऐसी हालत है, आज अगर मैं लेंस कार्ड पे आईपीओ पे लगाऊंगा ना, मुझे शेयर ही नहीं मिलेगा। क्यों? पूरे इंडिया में लोग अप्लाई करेंगे। उसको कितने रुपए चाहिए थे? 2150 करोड़। ही माइट रेज 18,000 करोड़। ही माइट। पर उसको तो इतने ही चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर देगा। वो एक लकी ड्रॉ निकालेगा। वो कहेगा भाई ऐसा है, 50 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया, मेरे को चाहिए 1 करोड़ बंदे, जिन जिन को अपने आप यस आ गया, नहीं तो आपका पैसा वापस होगा। मैंने आज तक जब भी आईपीओ में पैसा लगाया, मैं आपके सामने लगा दूं। लगाना इतना आसान है जैसे आज के टाइम पे क्यूआर कोड पे पेमेंट करना। समझ रहे हो? बहुत आसान हो चुका। 2 मिनट के अंदर अप्लाई हो जाता है। हफ्ते के बाद अगर मुझे शेयर मिल, वो डेट बता देगा, 5 दिन बाद आपको पता लग जाएगा। अगर उस दिन मिल गया तो मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर मिलता है। और अगर नहीं मिला तो पैसे वापस। आज के टाइम पे इतना स्ट्रीमलाइन, पहले तो फॉर्म भरे जाते थे। ये जैसे ये एप्लीकेशन है ना, बैंकों में लग लग के, जैसे बॉक्स में जैसे अकाउंट भरने के लिए होते हैं ना, ऐसे फॉर्म होते थे। अब नहीं है कुछ। सारे बैंक में वो एनएसडीएल और ये सारी बहुत सारे ऑफिस होते हैं। मुद्दे की बात ये है जी, मैं आपसे एप्लीकेशन पे कितने पैसे ले रहा हूँ? 3। अलॉटमेंट, फिर बोला जाता है फर्स्ट कॉल, 3। और ये किसी भी रेशियो में हो सकता है, 1 5, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और इसके बाद एक फाइनल कॉल, मैंने बोली कितने रुपए की? एक। और क्वेश्चन बोल रहा है आपको पास जर्नल एंट्रीज। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, ये पूरी की पूरी स्कीम मैंने आपको समझा दी। इसमें अलॉटमेंट और लास्ट कॉल देना जरूरी है। आज के ये जो तुम पढ़ रहे हो, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं चल रहा। रियल वर्ल्ड में शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, अप्लाई पूरा कर, 10 रुपए दे मेरे को पहले। खत्म। रियल वर्ल्ड में नहीं है ये। अभी तुम दिखा दूंगा, लेंस कार्ड में बोलेगा इतने का शेयर है, इस डेट तक जिसने अप्लाई कर दिया सारा पैसा दो। शेयर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो रिफंड कर दूंगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का झमेला नहीं चल रहा है आज के टाइम। पर हमारे हर क्वेश्चन में यही होगा। अब तुम मेरे आखिरी क्वेश्चन तक देखोगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। क्योंकि पहले ऐसे होता था, इन्वेस्टर पहले, इन्वेस्टर पे इतना पैसा नहीं होता था, ज्यादा थोड़े नखरेबाजी करता था, इतने पैसे नहीं है, कंपनी भी झुक जाती थी, धीरे धीरे दे दो पैसे। आज के टाइम पे नहीं है, पैसे नहीं है तो मत आ भाई, बहुत इन्वेस्टर है लाइन। अब ये चीज हो चुकी है, बिकॉज थोड़ा लोगों को नॉलेज फ्लो हो चुका है, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो चुके हैं। सो नाउ दे सेट देयर टर्म्स। जब आपने एमएफ में लिया था शेयर। मैंने आईपीओ से नहीं लिया था, मैंने स्टॉक मार्केट में मैंने परचेज डाला, मेरे को मिल ही जाएगा, और अभी शेयर खरीद लो कोई। कितने लिए थे एक? मैंने 2 शेयर लिए थे। हाँ सर। आप क्या ही बता रहे थे? नहीं, 2। किस प्राइस पे लिए थे? 63,000। पर मुझे हो गए 4 5 साल हो गए। ठीक है, इतना बढ़ जाता है। सबसे सही तो गोल्ड बढ़ रहा है भाई। गोल्ड इज 120। नहीं मतलब यार, नहीं,
120 आज, अभी तेरे आने से 1 घंटा पहले तो देखा था मैंने। वन ट्वेंटी वन फोन था। अच्छा, 2,000 कम कर दिया, अभी तो सर्च हो रहा था। नहीं, हम देख रहे हो मुझे पास आ रहे थे। हाँ 21। तो 123 बोल रहा था तू। मैंने कहा पापा बता रहे थे। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली अब अगर आप देखोगे अभी होता क्या है, सो नाउ दिस इज एक्चुअल, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोला, होता क्या है, कंपनी कहती है, देखो क्या कंपनी को पहले से पता है दैट आप अभी मेरे सामने बैठे हो, मेरे को आईपीओ निकालना है, डू यू थिंक कि मुझे अपना पोटेंशियल कस्टमर मैं इंडिया में जितने भी हैं उनको बुला के बात कर पाऊंगा? नहीं। मैं जो एक एडवर्टाइजमेंट निकालता हूँ, ठीक है, उसमें बोलता हूँ कि ये दिन तक अगर आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद छटाई हो जाएगी, किसको शेयर मिले किसको नहीं मिले। एयरटेल का से करा था। हाँ। एयरटेल। हाँ, तो हर किसी का यही होता है, ठीक है। एयरटेल हो, रिलायंस जियो का भी नेक्स्ट ईयर आईपीओ आना है, तो वो सिर्फ न्यूज चैनल पर आएगा कि इफ यू वांट टू अप्लाई, दिस इज द लास्ट डेट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब मेरे पास, जब कंपनी के पास पब्लिक अप्लाई करेगी, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम ऑर्थोडॉक्स से देखते हैं कि मान लो मैंने बाहर ना ड्रॉप बॉक्स लगा दिया, जिसको भी मेरा शेयर लेना है वो एप्लीकेशन डाल दे कितने शेयर चाहिए, साथ में चेक लगा दे स्टेपल करके कि अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो एक शेयर कितने का पड़ेगा, 10 का, 1,000 का चेक लगा दियो स्टेपल कर। और मैं डेली नहीं देखता रहूंगा कितने चेक आए क्या है, मैं तो तब देखूंगा जब लास्ट डेट आ जाएगी। और आप मुझे बता दीजिए, जब मैंने देखा तो मैं फर्स्ट एंट्री क्या डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने आपको मालिक नहीं बनाया, यू आर जस्ट अप्लाइड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने शेयर पे, 1 लाख शेयर पे एप्लीकेशन बनी कितने रुपए की थी? 3 रुपए। तो 3 lakhs, 3 lakhs। ये उस टाइम के इंडिया जब क्या मतलब जैसे पैसा आपके पास आ गया है। पैसा जब आ गया, प्लेटफॉर्म नहीं चलता एग्जैक्टली exactly। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप मालिक बन गए अभी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप समझोगे तो बैंक मेरा एसेट है, एंड दिस इज लाइक बिकॉज दैट्स लाइक एन एडवांस। मैंने आपको मालिक नहीं बनाया अभी तक, आपका पैसा है वो, तो वो ऑब्लिगेशन तो है। सर, अब आप मुझे बताइए कितने लोगों ने अप्लाई करा? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, आई एम सॉरी, 1 लाख कर दिया मैंने। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं। अच्छा बच्चे, मैं इशू कितना करना चाहता था शेयर्स? 1/20, और मान लीजिए एप्लीकेशन भी 1/20 ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? बैंक में तो 1/20 × 3 होगा ना। आपको समझ आया? ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। अभी फर्स्ट एग्जांपल है, मैं जितना बेचना चाहता हूं आप भी उतना खरीदना चाहते हो, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 3.6 लाख, 3.6 लाख। अगली एंट्री में मैं आपको मालिक बनाऊंगा, लेट मी टेल यू, फर्स्ट एंट्री में आप मालिक नहीं बने, ठीक है, आपका पैसा जस्ट एडवांस है। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट, मतलब मैंने वो एप्लीकेशन बॉक्स खोला और मैंने आपको मालिक बना दिया, कैसे? टू शेयर कैपिटल। ये लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है, आप मालिक बन, पूरा एक शेयर की वर्थ कितनी है, 10 रुपए, 10 रुपए से नहीं बने हो, 3.6, सॉरी, 3 रुपए से बने। तो पूरा पैसा दिया है क्या आपने, मालिक कहां से बन जाओगे पूरे के पूरे? 3 रुपए के मालिक बन गए हो आप, समझ रहे हो? सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, नहीं बन ऐसे वापस। देख अभी जो मैंने जो एग्जांपल लिए उसमें क्या है कि जितने मेरे को शेयर मैं इशू करना, तूने उतने अप्लाई करे तो मैं तेरे को बनाऊंगा ही मालिक। अगर वो ज्यादा होते तो मैं रिफंड की एंट्री कुछ सिखाता आपको, पर वो धीरे धीरे आएगी, समझ रहे? मान ले मैं 1/20 इशू करना चाहता हूँ, मेरे पास 6 लाख शेयर आए, एप्लीकेशन आए, तो मैं उसमें क्या करूंगा, कुछ को रिजेक्ट, कुछ को प्रो राइट, ये क्वेश्चन भी आएंगे। वही तो फर्स्ट टाइम पे एंट्री देख रहे हो आप, समझ रहे? अच्छा, अब क्या होगा बच्चे, आपने उधर डाला था और मैंने आपको मालिक बना दिया, ठीक है। अब क्या मैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा अब आप नेक्स्ट पैसा कब दो। जैसे सपोज करो, डेट भी डाल देते हैं। आज क्या डेट है?
4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। आपने अप्लाई, तो मैंने रिसीव भी कब करा? आज के दिन करा। और मैंने आपको मालिक भी कब बना दिया? आज। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपने बोला सर अब आप फिर अलॉटमेंट मनी कब मांगोगे? मैंने कहा 15 अक्टूबर को मांगूंगा, टेंशन मत ले, कंपनी विल कॉल। आप सबको कॉल करेगी, बोली भाई अगला पैसा तो दे दो। पैसा मांगो या ना मांगो? बिल्कुल मांगो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगली एंट्री क्या होगी? वो भी आएगा। डिफॉल्टर हो जाएंगे, फोर फीचर होता है, कई कहानी होता है। मैं शेयर फाड़ दूंगा, आपके मालिक नहीं होगा, पैसा जब्त कर लूंगा, पर ये काफी लेटर स्टेज पर आएगा, अभी 6-7 क्लास के बाद जब्त हो जाएंगे। मैं वापस नहीं करूंगा तेरे को। ठीक है। अब ये एंट्री कब डलेगी? 15 अक्टूबर। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने शेयर थे? 1 लाख। और कितने रुपए? क्यों 10 रुपए? अलॉटमेंट पे 10 रुपए ले रहा हूँ आपसे। 3 रुपए। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरा आपसे सवाल है, क्या अलॉटमेंट मनी मिल गई है मुझे? इस एंट्री को देखिए, क्या अलॉटमेंट मनी मिल गई है? नहीं मिली, पर मैंने आपको मालिक बना दिया। कैसे मालूम है? बेटे बोल रहा हूं ना, ना चेक वेक ना आया ये एंट्री को, ये उसको थोड़ा देखो जरा। ये जो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, इसका मतलब होता है मैंने आपको मालिक बनाया। बैंक में पैसा आने का मतलब मालिक नहीं होता, उसका मतलब होता है बैंक बढ़ गया। मालिक कैसे बन रहे हो आप? मालिकाना हक कैसे हो रहा है? ये जो कैपिटल को क्रेडिट। सो आई हैव नॉट रिसीव्ड मनी फ्रॉम यू, बट आई एम मेकिंग यू ओनर। व्हाई? बिकॉज हम अकाउंट्स को ड्यू बेसिस पे करते हैं। अगर मैंने ड्यू भी कर दिया आपको, ठीक है, तो आपको मैंने मालिक भी बना। लेट मी टेल यू, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है। जैसे डेटर्स होते हैं ना, एज ए शेयर होल्डर को फोन करा, हाँ भाई 1,20,000 पे 3 रुपए देने हैं, तुम सब नहीं देने हैं ना, तो तुम सबको मैंने डेटर बना दी। तो इसमें मैं डेबिट क्या कर दिया? शेयर अलॉटमेंट। और एट द सेम टाइम आपको मालिक भी बना दिया। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप सेम डे पेमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बैंक डेबिट 3.6 लाख टू शेयर अलॉटमेंट। तो टेक्निकली तुम देखोगे, अगर तुम ध्यान दे रहे हो, तो अलॉटमेंट को मैंने डेबिट करा और अलॉटमेंट को क्रेडिट करा। ले दे के बाद तो खत्म हो गया अलॉटमेंट के लेजर की, फालतू का लेजर है। सिमिलरली एप्लीकेशन को क्रेडिट करा था और एप्लीकेशन को डेबिट करा था। ले दे के बाद इतनी हो रही है कि आपका इधर से बैंक बढ़ रहा है और इधर से कैपिटल बढ़ रहा है। नहीं, बैंक कितने से बढ़ गया बता दो? 7.2 लैक्स। 3.6 पहले बढ़ा और 3.6 दोबारा बढ़ा, 7.2। और कैपिटल कितने से बढ़ गया आपका? 7। हाँ सर। अब आप मुझे बताइए अगली एंट्री। अब आपने बोला सर अगला पैसा कब लोगे? भाई मैं 25/10 को लूंगा। अब आप मुझे बताओ 25/10 को मैं क्या एंट्री डालूं? फर्स्ट कॉल। एग्जैक्टली exactly. ना ना, बैंक पैसे, इस चीज को ड्यू करने को ना कॉलिंग अप द मनी बोला जाता है, मांगना। यू फर्स्ट कॉल अप, देन यू रिसीव। ठीक है। तो मैं कॉल अप कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाता है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। आई थिंक ये भी 3 रुपए ही था। तो 1,20,000 इंटू 3। और मान लीजिए मैंने सेम डे रिसीव कर लिया, तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 3.6 लैक्स। 3.6। क्लियर है जी? अब लास्ट बताइए सर, लास्ट आप कब ले रहे हो? 5 नवंबर को ले लेता हूं फाइनल कॉल। कितने रुपए की है? 1 रुपए की। तो क्या एंट्री डालूंगा? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए?
₹1 नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, तो 1,20,000 आ जाएगा ना। और लास्ट एंट्री क्या डालोगे आप? एग्जैक्टली। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 1,20,000। 1 लाख। एट एवरी एंट्री यू विल फाइंड आउट कि आप देखिए, मैंने फर्स्ट कॉल को डेबिट करा, फिर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट, फाइनल कॉल को डेबिट करा, फाइनल कॉल को क्रेडिट करा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मैं आपको ऐसे बेसिक लेवल पे नहीं करा सकता। ठीक है, पहले आपको मैं एकदम सही से कराऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन के। इसका मतलब बैलेंस शीट में कंपनी के पास बैंक में कितना आया होगा, दिमाग लगा पा रहे हो? 1,20,000 शेयर पे 10 रुपए तो आए हैं, 12 लाख। और रही बात कैपिटल की, कैपिटल पे कितना आया होगा? 12 लाख। नहीं, आप खुद चेक कर लो। कैपिटल का मतलब यही होता है बच्चे, कि ये जो मैंने पहले 3.6 से करा आपने, फिर अगला 7.2 हो गया, फिर उससे अगला 3.6, एंड देन 1.2। तो कितना हो जाएगा टोटल? 12 लाख हो जाएगा। और मैं तो आपको एंट्री के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस बात है। क्यों ऑब्वियस है मालूम है? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1,20। और मुझे पता है जब सारी एंट्री हो जाएगी तो 10 रुपए की लायबिलिटी अपने आप कैपिटल की बन जाती। तो 12 लाख सीधा भी लिख सकते हैं। मैच हो गया। सर जी कोई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, भाई वो कट रहे थे अपने आप। हालांकि मैं आपको उसकी एंट्री करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी वो तुम्हारा ऐसा कोई बिगिनर लेवल पे वो नहीं है। ठीक है, वो सीए वाले उसमें वो करके दिखाते हैं और वो चीज़ है। मुझे बताइए, पहला एग्जाम्पल समझ आया? इसको नोट डाउन करिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सारे का सारे लिख लेना बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा नोट डाउन कर लो। अनुज जी अकाउंट्स में कितने आए? हैं? ये तो 50% आ रहे थे ना। 50 से नीचे? कितने जो उसके भी 50% हो गए क्या? 50% कितनी बार करना था ये नहीं पूछा था इससे बस। हाँ मेरी गलती है बेटा। नहीं मेरी गलती। हम्म। तू तो पास है, तेरे को क्या टेंशन? 5 बच्चे पास हुए ना, तो ऑब्वियस है अनुष्का तो नाम हो गई। भाई बहुत खराब भाई। मैं अपना मन बनाया, मैं बहुत पढ़ाना तुम्हें, लेकिन मुझे हाँ, अभी फिर बना हुआ है, पर अब ना फिर दोबारा मन टूट, मतलब लग रहा है आ ही नहीं रहे हुए बच्चे, मतलब अब दिवाली के चक्कर में गुल हो जाएंगे। नवंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। जा रहे हैं ना हिमाचल? 15 तक तो कब आएंगे?
है। अगर 18 से दिवाली है। हाँ मतलब 15 तक है, पर कितना ही मतलब 10 दिन में फ्लो बनेगा, फिर दोबारा टूट जाएगा। सर आप पढ़ाना शुरू करो तो जो आएगा। यार वो तो मैं फिर यही करूँ, पर वही क्लास पूरी खाली से रखे यार वो सबसे ऐसा अगर नहीं भी आऊंगा तो ऑनलाइन तो भी है। ऑनलाइन से क्यों अभी नहीं यार मार्क्स ला। अबे सर ऑनलाइन लेते ही नहीं। नहीं ले लूंगा भाई अब। तुम क्लास ले लो बस, मैं ऑनलाइन क्या, मैं हिमाचल भी आ जाता हूँ। सर सारी आओगे मुझे तू किधर घूम कर आया अभी? अभी आउट ऑफ स्टेशन था ना? भूल गया ही है कि बाहर गया था। कहाँ गया था? हाँ। और मतलब आधी क्लास को रास्ता जाता है वहां से थोड़ा सा नैनीताल से ऊपर। भीमताल? ये वो पहले भीमताल पहले होता है? पैकअप? भाई बता तो मैंने अंश तो अच्छा होता है। प्रॉपर मुझे ऋषित और इन दोनों के नंबर देखने हैं मैंने, क्या आते हैं। 29। पाँच 80 में से कितने पास के लिए चाहिए होते हैं? 5 एक पॉइंट फाइव क्या 16.5 सर। हाँ 26 इसने अपने बोल दिए। तेरे कितने हैं? मैं आ रहा मस्त पासिंग से मतलब वो करवाने करवाने कितने मतलब? 26? सपोज वो 26 आ गए हैं तेरे। ऋषित तू 6 महीने से पढ़ रहा है, सही में 3 नंबर का गैप है बस। नहीं तेरे से ज्यादा है 29 है इसके। इसने बढ़वाया नहीं कुछ। उसने नहीं बढ़ा है, तूने अपने ज्यादा बोल दिया, तू कम बोला हुआ है। तेरे कितने हैं? पक्का? नहीं भाई मेरी कसम यार। नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं। तू झूठी बोल ले, कसम मत खा पर। मेरे हिसाब से तो 26। मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसे एमसीक्यूज और वो उस अलग करके हल्के फुल्के चीटिंग हो गए थे। मैं तो नहीं, मुझे तो। इसने पहले वो 16 बोला था ना इसने। वो तो एकदम वो 26 बोलो था 16 वो क्योंकि मन में जो होता है वो थोड़ा। 16 कैसे निकल गया, मतलब क्यों था वो नंबर? हाँ 16 26 से पक्का है? 26। इसलिए बढ़िया इसने बढ़ाया नहीं, पर बढ़ गया इसके। नहीं इसलिए बढ़ाया है वो सबके होते सबको दीजिए बच्चों को तो उसमें से बड़े थे इसके कितने में आज वो कितने बस तक अपने बड़े थे कितने पढ़ाए थे तो वैसे नंबर है। इतना इतना कुछ करके भी इतना कुछ नहीं करते कितने हो जाएंगे, 31 या कितने ही हो जाएंगे? पर अब तुम क्या चाहते हो, 4 महीना पढ़ना चाहते हो या मतलब तुम्हें मतलब है? आ जाओ फिर, रेगुलर आ जाओ फिर। एग्जैक्टली मतलब बोर्ड्स में तो बस 45-50 नंबर बन रहे हैं अभी। वो भी शायद से मैंने मन रखने के लिए तुम्हारे बोल दिए। हाँ ठीक है, पर अब ना 4-5 महीना एकदम दम लगा के पढ़ लेते हैं। नजर है। अरे यार 3 महीने लग के पढ़ लिए ना तुम, हो जाएगा। बस ये है, एक ध्यान रखना, नेक्स्ट सैटरडे का ना टेस्ट डाल दे, एक ग्रुप में लिख दे। और सैटरडे क्या, क्योंकि ना डिसोल्यूशन का ना प्रैक्टिस कर लो, और एक क्लास भी रख लूंगा प्रैक्टिस की, जिसमें आप डाउट्स लेकर आ जाओ और वो कर लो। October 4 है ना,
तो नेक्स्ट सैटरडे क्या, 11th, 11th को डिसोल्यूशन का टेस्ट रख लेते हैं। 11 अक्टूबर, ठीक है। पूरा तुम्हारा जैसे सीबीएसई पैटर्न से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वही वाले डालूंगा कि उससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। डिसोल्यूशन वीडियो ना भाई 6 बार भेज चुका हूँ, 4 बार करा दिया, 6 बार ग्रुप में भेज दी। एक बार और तो और यार कोई बात नहीं, 2-3 बार तो हो ही गया। दो बार ही हुआ है। हाँ, एक बार ठीक है, स्टार्टिंग में और एक वो ऑनलाइन था।